हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके चैनल में जिसका नाम है नॉलेज एंड ट्रेवल्स। आज हम बताएंगे कक्षा 9 का हिंदी विषय का लेसन प्लान और प्रकरण है सर्वनाम। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। जिनको भी ये वीडियो ज़रूरत है उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इस लेसन प्लान को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ योजना लिखिए, क्योंकि आपका ये हिंदी पाठ योजना 1 नंबर है तो पहला है तो 1 नंबर लिखिए। फिर विद्यालय का नाम लिखेंगे, विद्यालय का नाम आप जहाँ पे शिक्षण कार्य करेंगे वहाँ का विद्यालय का नाम लिखेंगे। फिर छात्र अध्यापक पब्लिक छात्र अध्यापिका का नाम, और लड़के होंगे तो छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे, लड़की होंगे तो छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे। उसका क्रमांक, कक्षा आप सर्वनाम पढ़ा रहे हैं, कौन सा कक्षा का है, 9वीं क्लास का, तो 9वीं क्लास लिखेंगे। विषय हिंदी, प्रकरण आपका जो टॉपिक होगा सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद अवधि आप क्या लिखेंगे, अवधि पूरा लेसन प्लान कंप्लीट लेसन प्लान का जो अवधि होगा 45 मिनट लिखेंगे। दिनांक जिस दिन आप सर्वनाम पढ़ाएंगे उस दिन का दिनांक लिखेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सामान्य उद्देश्य जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। पहला नंबर क्या है, छात्रों में व्याकरण के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। इसके बाद व्याकरण में सर्वनाम के महत्व को बताना। नेक्स्ट है संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्दों की जानकारी देना। नेक्स्ट है छात्राओं के शब्द भंडार तथा सुक्ति भंडार में वृद्धि करना, ठीक है। उसका विशिष्ट उद्देश्य में क्या होगा, जो उससे रिलेटेड होगा, टॉपिक से रिलेटेड होगा, ठीक है। जो टॉपिक से रिलेटेड होगा, सबसे पहले विद्यार्थी के सर्वनाम को समझ सकेंगे। नेक्स्ट है विद्यार्थी सर्वनाम के उदाहरण को अंकन कर सकेंगे। नेक्स्ट है विद्यार्थी सर्वनाम के विभिन्न प्रकारों की तुलना कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद ये एक कलम होगा, ये एक कलम होगा और ये एक कलम, ठीक है। उसका देखिए पहला नंबर क्रम संख्या 1, जिसमें छात्र अध्यापिका पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, आपका नाम क्या है, तो छात्रा क्या उत्तर दिया, सीमा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछेंगे, इससे रिलेटेड ही पूछेंगे, सीमा आप किस शहर में रहती हैं, तो क्या छात्रा क्या उत्तर दिए, जमशेदपुर, ठीक है। ध्यान से देखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछेंगे, आप अपने हाथ में क्या पहने हैं, तो क्या पहनी है, आंसर देगी घड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछेंगे, तो बताइए किसी व्यक्ति स्थान या वस्तु का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, तो क्या आंसर देंगे, संज्ञा, ठीक है। उसका क्या प्रश्न करेंगे छात्र अध्यापक, प्रश्न करेंगे संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो छात्र क्या आंसर देंगे, सर्वनाम, ठीक है। उसका पाठ की घोषणा करते हुए छात्र अध्यापक क्या करेंगे, बच्चों आज हम लोग सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसमें प्रस्तुतिकरण जो होगा 4 कॉलम बनेगा, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाकलाप, फिर छात्रा क्रियाकलाप, फिर सैंपल कार्य। देखिए सर्वनाम की परिभाषा, सबसे पहले संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, वे, आप आदि, ठीक है। यहाँ पे छात्र छात्रा क्रियाकलाप में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सैंपल से अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। देखिए सैंपल कार्य में कुछ लिखना नहीं है, सर्वनाम की जो परिभाषा यहाँ पे लिखें, यहाँ भी वही लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, सर्वनाम के भेद। यहाँ पे सर्वनाम के भेद लिखेंगे शिक्षण बिंदु में, तो यहाँ पे छात्र अध्यापक क्या लिखेंगे, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड में है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। ये भी सैंपल कार्य में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोधात्मक प्रश्न में क्या हो जाएगा, सर्वनाम के कुछ उदाहरण बताइए, जिसमें छात्र क्या आंसर देंगे, मैं, तुम, आप, वह आदि। सेकंड में क्या हो जाएगा, सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो छात्र क्या उत्तर देंगे, 6, ठीक है, इस तरह। उसके बाद क्या है,
जो सर्वनाम के भेद थे वो करेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, तो उसका डेफिनेशन दे देंगे, उसका उदाहरण, ठीक है। सेकंड में निश्चयवाचक सर्वनाम, उसका भी डेफिनेशन दे देंगे, उसके बाद उसका भी उदाहरण दे देंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड में है, उसके बाद देखिए थर्ड में है निश्चयवाचक सर्वनाम, इसका भी डेफिनेशन दे देंगे, उसका भी उदाहरण दे देंगे। यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, लिखेंगे। उसका चौथा में संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें उसका भी परिभाषा देंगे, उसके बाद उसका भी उदाहरण देंगे। फिर क्या है, उसके बाद पांचवा में है प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसका भी परिभाषा देंगे, उसका भी उदाहरण देंगे, जैसे कौन किया। उसका छठवां में है निजवाचक सर्वनाम, उसका भी क्या करेंगे, परिभाषा देंगे, उसके बाद उसका भी उदाहरण देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसका पुनरावृत्ति, ठीक है। पुनरावृत्ति में क्या करेंगे, पुनरावृत्ति में लिखेंगे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, वे आदि, ठीक है। उसका सर्वनाम के 6 भेद लिखेंगे, ठीक है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, जैसे कि देखा आपने, ठीक है। उसका प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम लिखेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद है मूल्यांकन लिखेंगे। मूल्यांकन में क्या लिखेंगे, पहला है सर्वनाम किसे कहते हैं, सेकंड है सर्वनाम के कितने भेद हैं, थर्ड में सर्वनाम के क्या क्या उदाहरण हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे गृह कार्य। गृह कार्य में आप क्या लिख सकते हैं, पहला में लिखेंगे सर्वनाम के कितने भेद हैं, उदाहरण सहित लिखें, इस तरह। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दूसरे प्रकरण लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।